Fine. I'll discuss one thing with every one of you. It's recording. राशि का भी ये डाउट रहा था. So I'll just redress that doubt for you people. Okay. So Indian economy on the eve of independence. Actually आपके बुक के कंटेंट और एनसीईआरटी के बुक के कंटेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो उसको कोप अप करने के लिए हम लोग अभी ऑलरेडी नॉर्मल बुक से पढ़ रहे हैं. वी आर इन चैप्टर नंबर 6, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये फुल चैप्टर आपके सिलेबस में है. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. स्ट्रेट जो चैप्टर में चेंज है that is infrastructure, जो है ही नहीं, which is not in your syllabus. Okay. So इन सब पोर्शंस में आपके चेंजेस तो है नहीं फिलहाल. जो भी होंगे वो आपके नोट्स में बाइफरकेट कर जाएंगे और ये बहुत सिंपल चीज है तो इसको हम लोग थोड़ा काटकुट नहीं करेंगे. अभी देखो हम लोग पढ़ रहे क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में. रिफॉर्म्स का मतलब हमें सबको पता है चेंजेस, राइट. चेंजेस 1991 से, या फिर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? द 5 years प्लान. हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, राइट. व्हाट आर द 5 years प्लान, व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स, हर 5 साल के बाद क्या चीजें चेंज हो रही है. दीज थिंग्स वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग. नाउ एग्जैक्टली क्या हो रहा था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग, विल स्टडी इन दिस चैप्टर. नाउ just want Okay, I just want you people, every one of you, the one who is seeing the recorded video and the one who is attending the live class, just to dodge few points. Okay, the one who are recording, just pause the video and do what I'm telling. And the one who is in the live class, do one thing. Just wait. मैं भी सब कुछ बंद कर दूंगी. I'll just stop everything. अपने आप को 2 मिनट दो, 3 मिनट दो and think. Take a paper, take a pen, think. What are the economic changes our country should, today's date, आज के दिन पे, accept, adapt. कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंट्री को अपने आगे, अपने इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, पुश करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए. ठीक है, या उस टाइम पे क्या क्या देखनी चाहिए होती थी. कुछ मत सोचो बुकिश लैंग्वेज के बारे में. नहीं से तुमको कोई भी असेस नहीं करेगा. आई जस्ट वांट टू मेक अ बेस. ओके, take a paper, a notepad, take a pen, giving you 2 minutes, just dodge down few points. Getting, Adrika, what I'm trying to say? What are the things a country should do for? What are the things countries should adopt to boost up their economy? Okay? Okay. Just take 2 minutes, not more than that. Dodge few points. I just want to see your caliber. I hope the people who are seeing the recorded video, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा. Adrika ने भी लिख लिया है. And she told things. She told things about agriculture. She told things about our education. अभी exactly देखते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कैसी थी. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वाला प्रोग्राम कर रहे थे, राइट. आपने पढ़ा था कि कैसे इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए अलग अलग प्रोस थे और उसके अलग अलग कॉन्स भी थे. सो वी सॉ डिफरेंट वेरियस थिंग्स. अब इसमें एग्जैक्टली 1991 के बाद क्या क्या हुआ, we're gonna see that. Okay, now economic reforms होते क्या है. देखो, किसी भी कंट्री में, आपके लाइफ में भी रिफॉर्म्स होते हैं. रिफॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली चेंजेस को रिफॉर्म्स होते हैं. ठीक है, रेवोल्यूशन. नाउ रिफॉर्म्स है क्या? whenever something goes very stagnant, वो बहुत फिक्स्ड हो जाता है. ठीक है, तो वहां पे चेंजेस की जरूरत होती है. अगर the things are not working properly, जिस भी पेस में वो चल रहा है, we need to revise ourselves. So that is what reform is. 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीरीज इनिशिएट किया था. 1 2 3 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सीरीज इनिशिएट किया था. ठीक है, these reforms came to be known as NEP.
जैसे कि अभी भी एक एनईपी आया है, बट एनईपी उसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? अद्रिका, कैन यू टेल मी? अभी जो एनईपी आया है उसका NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उस टाइम जो एनईपी आया था दैट वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। economic policy. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन both the things. There is a difference between economic policy and of course the education policy. Don't get confused about that. Now 3 NEP के major components थे, what were they? 3 important components जो कि गवर्नमेंट ने 1991 के बाद लेकर के आया था, what were they? The policy of liberalization, that is L, in place of licensing. आपको पता होगा ना, एलपीजी का कंसेप्ट तो सुना ही होगा अद्रिका आपने? Yes, ma'am. Of course, in commerce people know what is LPG. आपका गैस सिलेंडर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? This LPG is a different LPG, जो कि 1990s के सीरीज में 1990s वाले टाइम में गवर्नमेंट ने NEP को इंट्रोड्यूस किया था और उसमें LPG को वो लेकर के आए थे. That is, they wanted to improve L, that is liberalization. They wanted to, expand privatization, and they wanted to, trade across the world, that is globalization. These were the 3 different forms with which new education policy was introduced. खिड़की खोल के बैठ जाओ यार अपनी. अच्छा, thus LPG was set up to replace LQP. अब LQP क्या है? Anyone? रिसर्च करो, LQP क्या है? रिसर्च. कुछ तो था जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. ऑफ कोर्स आपने उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ा था, बट कुछ तो इससे रिलेटेड था. आई वॉन्ट यू पीपल टू जस्ट एड्रेस थिंग्स, ओके? जस्ट आप चेकआउट करो कि क्या होता वो. बट इतना समझ लो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 क्राइटेरियाज थे. सबसे पहला था क्या? लिबरलाइजेशन. ठीक है. The second one was privatization, the third one being globalization. ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और अपने आप में बहुत ह्यूज कंसेप्ट है. ठीक है. And from the exam POV, this chapter and these 3 topics are damn important. TBF topics है ये सबके सब, तीनों के तीनों. इंडिविजुअल मतलब बहुत वेराइटीज ऑफ चीजें बन सकती है इससे. इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंसेस बन सकते हैं, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रिटिसिज्म्स बन सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं, मेनी 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 क्वेश्चंस. ओके, द फर्स्ट वन बीइंग लिबरलाइजेशन. ठीक है. Liberalization of the economy means a freedom of the producing units from direct or physical controls imposed by the government. Following are some notable observations in this regard. अब ध्यान से सुनो. लिबरलाइजेशन का मतलब मुझे नहीं पता आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, बट बेसिक लिबरलाइजेशन का मतलब होता क्या है? Any one of you can just try. No one will try. Okay. सुनना मेरी बात ध्यान से. मैं आज के दिन पे बोल रही हूँ हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर होना है. हमारे कंट्री को आत्मनिर्भर होना है. हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे. तो एक बात बताओ, अपने इंपोर्ट कब नहीं करेंगे? इंपोर्ट कब होता है? जब लोग डिमांड करते हैं. ठीक है. लोग डिमांड कब बाहर से नहीं करेंगे? जब कंट्री में ऑलरेडी वो सामान मिले. तुम रेस्टोरेंट में खाने क्यों जाओगे? रोज रोज तुम बाहर से क्यों खाओगे? अगर तुम्हारे घर में खाना नहीं मिल रहा तभी. यही रीजन एक हो सकता है. या तो बहुत गंदा खाना मिलता है, ठीक है, या तो मिलता ही नहीं है, तभी तुम रोज बार बार खाओगे. एक दिन 2 दिन का बात नहीं कर रही हूँ मैं, रोज रोज. ठीक है. इम्पोर्ट क्यों करेगा इंसान अगर कंट्री में सामान मिल जाएगा तो? और कंट्री में सामान बनाने के लिए चाहिए होगा गवर्नमेंट से परमिशन. ठीक है. तो पहले के टाइम पे क्या था ना, पहले के टाइम पे लाइसेंस लेने में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को बहुत पापड़ बेलना पड़ता था. आज के दिन पे वो सारे पापड़ हट गए, वो सारी चीजें हट गई हैं. वो सारी जब चीजें हटी ना, उस प्रोसेस का नाम था लिबरलाइजेशन.
व्हेन गवर्नमेंट बहुत लीनियंट हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा लाइसेंसिंग, ज्यादा बोलते हैं ना फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करवाते हैं, और दे लाइक गिव यू स्पेस टू प्रोड्यूस थिंग्स अप, ठीक है, ताकि आप भी ट्रेड कर सको। अब देखो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट ने ढेर सारे टाइप के कंट्रोल्स लगा रखे थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर, जिसका मतलब था लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस, बहुत कुछ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस, अलग अलग एक्ट्स लगते थे, फॉर्मेलिटीज इतनी सारी थी। तो एक आम इंसान जो एक छोटा सा कुछ शुरू करना चाहता है, वो तो इतनी सारी चीजें देख के ही डर जाएगा, बोलेगा बाप रे बाप, रहने दो, आई डोंट वांट टू, ठीक है, बिकॉज इन सब के लिए बजट और फंडिंग की भी जरूरत होती है, एंड एवरी सिंगल एंटरप्राइज इज नॉट दैट बिग कि वो सब कुछ कर सके। आज के दिन पे भी कंपनीज जो जिनका टर्नओवर साल का 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी ऑडिट तो एक चिंदी चोर कंपनी को भी कराना पड़ेगा, ठीक है, इट्स बेसिक, फाइन। नाउ it was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these controls. Of course, इतने सारे अगर आप हडल्स देते जाओगे तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। आज के दिन पे अगर आपको पता नहीं होगा, कोलकाता में आप रहते हो, आपको पता होगा बहुत सारे सेस ब्लॉक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ओके। तो ये ब्लॉक्स होते क्या है, इन ब्लॉक्स को आपको पता है क्या माना जाता है? कैंडोर बिल्डिंग, डीएलएफ, ये सब क्या है? सेस ब्लॉक्स, ठीक है। इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है कि ये हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है, ये कंट्री के बाहर का पार्ट है, यानी यहाँ जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है ना, उनके ऊपर टैक्स जीरो लगता है। क्यों ऐसा होता है मैम? क्यों? कंपनी का फायदा कराना, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, ठीक है। सेस ब्लॉक एक ऐसा स्पेसिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे व्हेन यू प्रोड्यूस थिंग, वेयर यू प्रोड्यूस सर्विसेज, गुड्स, व्हाटएवर द सीन में बी, इट इज अज्यूम्ड कि आप कंट्री के बाहर उन चीजों को भेज रहे हो, इसके लिए आपको जीरो टैक्स लगता है। सेस ब्लॉक महंगा भी होता है, बट अगेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको सबसे ज्यादा वही किफायती लगता है, क्योंकि दे डोंट हैव टू गिव रेगुलर बेसिस पे टैक्स एंड एवरीथिंग। These controls had given rise to corruption, undue delays, and inefficiency. Of course, if गवर्नमेंट 50 फॉर्मेलिटीज लगा देगा, आज के दिन पे लोग ट्रेडिंग करने से क्यों घबराते हैं? वाई? बिकॉज पैन कार्ड, ये केवाईसी करवाओ, 5 झमेला, ये नाटक वो नाटक, तभी ना ग्रो ऐप, गूगल पे, ये सब आ रहे हैं सामने कि इजीली आप ट्रेड कर सकते हो अपने पैसे। लोग को 1000 2000 महीने का निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को फॉर्मेलिटीज से दिक्कत है। किसी के लिए जितना लीनियंट, जितना कन्वेंस के साथ प्रोसेस निकल करके आ रहा है, उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये हर जगह अप्लाई होता है। आज के दिन पे अगर मैं के प्लस की फॉर्मेलिटीज भर के बढ़ा दूं, पीपल विल नॉट कम, अरे यार बहुत झमेला, किसी इजी सी जगह पे चलते हैं। तो आई नीड टू पुट उतने फॉर्मेलिटीज जितने मेरे को जरूरत है, ऐसा नहीं कि 10 ठो लगा दिया। अब ऐसा भी नहीं कि अब खिचड़ी स्कूल बना दिया, ऑफ कोर्स नॉट। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली। ऑफ कोर्स जीडीपी होता है क्या? पूरे कंट्री का, क्या बताओ, पूरे कंट्री का प्रोडक्शन। अब सोच के देखो, अगर कंट्री में प्रोडक्शन करने के लिए इतना सारा फॉर्मेलिटीज लगेगा, व्हाई विल अ कंट्री प्रोड्यूस मोर? दे विल इंपोर्ट मोर, सिंपल। सो ये सारे की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लिबरलाइजेशन वाज इम्पोर्टेंट, एंड लिबरलाइजेशन के आने की वजह से हमारे कंट्री को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। यही पीओवी था एनईपी का। एग्जाम्पल्स है देखो, जो कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशंस है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइज्ड नेशंस है, बिकॉज लिबरलाइजेशन इज द की फैक्टर ऑफ दीज नेशंस। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। या Yes, ma'am. बहुत अच्छे से समझ आया है? हाँ मैम। Aniket, I believe you are doing the class. Aniket, Ma'am, he is telling that his microphone is not working. I can see that.
सुन सकते हो, समझ आ रहा है कि नहीं ये पूछ रही हूँ। क्विकली, ऑल क्लियर मैम, गुड, फाइन। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ऑफ कोर्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट आया ही होगा, ऑफ कोर्स। क्या क्या इम्पैक्ट थे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, बहुत एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसके अंदर एकदम नहीं घुसूंगी मैं, अब तुमको बताऊंगी क्यों और क्या चीजें बेसिक है, तुमको अपने आप समझ आएंगी। अनम्यूट करके रखा है फिर भी नॉट वर्किंग मैम, इट्स ओके अन, कुछ टेक्सटिंग में। मैम फिर से, ओके, सुनना ध्यान से। अब देखो, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है मतलब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा मतलब लाइसेंसिंग की जरूरत है। आप कोई भी सामान ऐसे कैसे बना करके किसी को बेच सकते हो, है ना। तो ऑफ कोर्स लाइसेंसिंग की जरूरत होगी। बट अगर हर चीज में आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे फॉर्मेलिटीज को, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या क्या किया गया, देखो। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, 1991 में एक नया आईपी आया। व्हाट इज नया आईपी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, जिसकी वजह से लाइसेंसिंग रखी गई, बट सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए। इस बात को गार्ड बांध लो, क्योंकि आज भी सेम चीज है। सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग रखी गई। लिक्वर, मैं शराबी, ठीक है, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, industrial explosive, different chemicals and everything, and danger chemicals, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। इन 5 चीजों के लिए एलसीडी आईडी, ठीक है, एलसीडी आईडी, एलसीडी आईडी एकदम सिंपल है, एलडी फिर से आईडी। एनीवेज, इन सिर्फ 5 चीजों के लिए क्या रखा गया बताओ? लाइसेंस। 5 चीजें याद रहेंगी, यू कैन राइट इट इजीली। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब देखो, आईपी के अंडर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया 17 से 8, मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। पहले वो 17 थी वैसी इंडस्ट्रीज, अब 8 कर दी गई, ठीक है। बाद में उस 8 से भी उसको कम करके सिर्फ 2 कर दी गई। रेलवेज अंबानी जी भी नहीं खरीद सकते हैं, एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक सेक्टर सोल प्रोप्राइटरशिप मोनोपोली बेसिस पे कर सकता है, इसके अलावा नहीं। पहले इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें आती थी, अब नहीं। पहला पॉइंट भी बहुत सिंपल सा था, 5 चीजें, उसके बाद 17 से 8, 8 से 2, 2 में क्या? एटॉमिक, रेलवे, ठीक है। नंबर 3, रनिंग Ma'am, नोट्स can you बना। explain the second point? आई कैन सुनो, पहले क्या था ना, पहले होता ये था कि सब सब कुछ पब्लिक सेक्टर ही करते थे, पब्लिक एंटरप्राइजेस ही करते थे, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज ही करती थी। तो वो जो नंबर्स थे, जो काम, डिफरेंट डिफरेंट काम जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज कर सकते थे, वो थे 17 वर्क, 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थी या 17 ऐसे काम थे जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंडस्ट्रीज ही कर सकते थे। बाद में, ठीक है, उसको 17 से काट के 8 कर दिया गया, मतलब अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ 8 काम है मोनोपोली जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कर सकते हैं। बाद में उस 8 को भी कम करके 2 कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा 2 क्राइटेरिया, ऐसा 2 काम है जो सोलली एंड मोनोपोली बेसिस पे पब्लिक सेक्टर कर सकता है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन एंड रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी काम प्राइवेट भी कर सकता है, पब्लिक भी कर सकता है, वी हैव द पावर। अंडरस्टूड अद्रिका? Yes, ma'am. Reservation of production areas, okay, now what is this? बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज थे जो एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, के लिए रिजर्व थे, were de-reserved. Forces of the market were allowed to determine allocation of resources rather than the directive policy of the government. तो बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज थे जो कि रिजर्व थे एसएसआई के लिए, ठीक है, मतलब रिजर्व करके बस रखे हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। अब होता क्या था,
किस हिसाब का, फोर्सेस ऑफ मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई ही होता है, ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ मार्केट अलाउ करते थे कि एलोकेशन कितने बेसिस पे किसको किसको होगा, यानी अलोकेशन सिर्फ और सिर्फ मार्केट के फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता था, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पॉलिसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता था। तो ये डी रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन होता था पहले एसएसआई के लिए, इसको डी रिजर्व किया गया। डी री रिजर्व नहीं, डी रिजर्व मतलब नहीं रहेगा रिजर्व, मार्केट फोर्सेस के ऊपर चीजें देखी जाएंगी, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखी जाएंगी, ना कि प्रायर रिजर्वेशन के बेसिस पे किसी को भी जमीन मिलेगा, ठीक है। दिस वाज आल्सो अ रियली गुड स्टेप। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, देखो पहले वाले पॉइंट में क्या था, ऊपर वाले पॉइंट नंबर 3 का बात कर रही हूँ। अगर ओके यू आर देयर एंड आप बैठ करके नहीं काम कर रहे हो एसएसआई में, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टिल जस्ट बिकॉज यू आर एनरोल्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके लिए लैंड को रिजर्व कर दिया जाए। डोंट यू थिंक ये नाइंसाफी है उन लोगों के लिए जो सचमुच काम करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स यस। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज दिस? अर्लियर अर्लियर क्या होता था, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो या किसी भी कंपनी में हो तो ऑथराइज्ड कैपिटल बोल के एक टर्म होता है, ठीक है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग कंपनी का औकात। उससे ज्यादा का कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकता। पर अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आपका होता है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो अपने मशीन से, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन के ऊपर एक लिमिट लगाते हो तो आपका पोल्यूशन, आपका वाटर वेस्ट, आपका सीवेज, इन सब के ऊपर एक टैक्स, आपको एक अमाउंट भरना पड़ता है। दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज एक्ट में आता है आपके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये जो कैप लगा देते हैं ना कि आप कितना हद तक प्रोड्यूस कर सकते हो, आप एक लिख के दो, मैम आज मैं छोटा ओनर हूँ, आज मैं एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, आज मैं सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, कल को मेरा औकात 10 गुना ज्यादा होगा, मैं ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, तो ये तो नाइंसाफी है। चिल, ऑल्टरनेट होता है, आप चीजों को ऑल्टर कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग जो भी कैप आप लगा रहे हो उसके हिसाब से आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको पोल्यूशन टैक्स भरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको एक कैप डिसाइड करना पड़ेगा, आप उस कैप को वैरी कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। पहले क्या था, कैपेसिटी को लाइसेंसिंग के संग डील करते थे कि आपका लाइसेंस है इतना तो आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रीडम है कि what to produce and how much to produce was now a matter of producer's choice। पहले था कि आपको लाइसेंस किस हिसाब का मिल रहा है, आप उस हिसाब से प्रोड्यूस करोगे। अब मेरे को जितना मन है, हाउ मच आई वांट टू प्रोड्यूस, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगी, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी सेट करूंगी। उस टाइम भी सेट होता था, रिमेम्बर, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, उस टाइम भी होता था, बट डिपेंड करता था कि आपको जो हिसाब का लाइसेंस मिला है उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। आज के दिन पे आपको जितना मन है आप उतना कर सकते हो, उसके बाद आपको टैक्स भरना। देयर इज अ डिफरेंस, ओके। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कोई मुझे एग्जांपल दो एक कैपिटल गुड का। कंज्यूमर गुड्स अलग होते हैं, कैपिटल गुड्स अलग होते हैं, क्या होते हैं कैपिटल गुड्स, अद्रिका? कैपिटल गुड्स है ही नहीं। अनिकेत, कैपिटल गुड्स का एग्जांपल टाइप करो, टाइप। अद्रिका, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। अरे कैपिटल गुड्स का एग्जांपल दो। इक्विपमेंट, हाँ बोल सकते हो, इक्विपमेंट बिल्कुल बोल सकते हो, व्हाई नॉट। एनीवेज, पहले मशीनरी, मशीनरी, ओके गुड। लिबरलाइजेशन का मतलब ये भी बिल, था, हाँ 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 समझ गए। लिबरलाइजेशन का मतलब ये भी था, ओके, कि आप, ठीक है, आप बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो जो आपके
इंडस्ट्री का कैपेसिटी बढ़ाए, आपकी इंडस्ट्री के फोर्सेस को बढ़ाए, आपकी इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी को बढ़ाए, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए, तो परमिशन था। पहले के टाइम पे इट वाजंट परमिटेड, आज के दिन पे या आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी इट वाज परमिटेड। तो ये फैक्टर समझ आए आपको। अब विल मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आई जस्ट ब्रिंग बॉटल लेके आऊंगी मैं, तब तक मैं पॉज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, इतना उम्मीद है मेरे को आप लोगों से। अब आ रहा है आप लोगों का दिन 14 नवंबर। क्या करना है बताओ? कुछ नहीं, आप डांस कर लीजिए। मैं डांस करूंगी। ओ भाई तो आप तो करती है। तो मैं क्या मतलब चिल्ड्रंस डे पे मैं तुम लोग के लिए डांस करूंगी? तुम लोगों ने टीचर्स डे में मेरे लिए डांस किया था क्या? हाँ, नहीं नहीं, विल मीट अप। आपको मैं पार्टी दूंगी। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, के प्लस का सेंटर अब अगर खुलेगा कि तो आप लोग क्या आ पाओगे? हाँ मैम। पक्का? हाँ आ जाएंगे क्योंकि अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, हमको बाहर हाउ टू निकलना है। रिकॉर्ड क्लासेस 100, क्या 101? व्हाट इज दिस अनिकेत? He was trying to dial police. हु इज ट्राइंग टू? नहीं पता, वो पागल है। क्या क्या हाँ तो हाउ टू you रिकॉर्ड can't record. क्लासेस? He can't record classes. Only the host can. क्यों, क्या करोगे तुम? ये रिकॉर्ड करके प्रूफ कि मैम आप बोली थी पार्टी देंगी हो? एनीवेज, अच्छा बोलो अनिकेत, अनिकेत, you people can come me, I'm asking on a serious, I meant ma'am is recording and she's Eh? Yeah, we अपूर्वा। all know that she's recording. That will party. अच्छा, she's recording that will party. अब ध्यान से सुनो, कोई बातचीत नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग चैट चैट खेल रहे हैं। ट्वाइस इन अ ईयर इज नॉट चिल मैम, ट्वाइस इन अ ईयर। चलो, मेरे से सीखो कुछ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार तुम लोगों से, बहुत। चलो, नॉट जजिंग ऑन एनी बेसिस, बट एनीवेज, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब पैसे के मामले में भी कंट्री को तो आगे बढ़ना चाहिए। क्या है? स्टॉप चैटिंग अनिकेत, लर्निंग फ्रॉम यू ओनली। ओह लिसन, ठीक है, मैं नहीं करती कुछ भी ऐसा वैसा, चिल करो। मेरे यहाँ हाउस पार्टी भी होता है तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रही होती हूँ। आई शो यू माई रूम, वहां पे तो ऑल टाइम महफिल जमा रहता है। आई डोंट डू थिंग्स, आई नो माई प्रोटोकॉल, ओके। डेकोरम, प्रोटोकॉल, सब कुछ, एथिक्स, आई एम वेरी सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड पर्सन। फिर चैट कर रही है, देख रही है उसको। 10 minutes I have, then I have to start a fresh meeting. हाँ, ये that's मेंट something. कि आपसे अच्छा होना सीख रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, वरना आप लोग दोस्तों के संग रह के देखो, वो भी स्कूल फ्रेंड्स के साथ 5-5, तब पता चलेगा। क्या गलत नहीं समझ, 5 5 क्या मैम बोले? 5 लोगों के साथ मैं रह रही हूँ ना, मेरे स्कूल फ्रेंड्स है सारे। अच्छा चलो सुनो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सबसे पहला, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है सबसे पहले ये समझ लो। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रैकेट में पेंसिल से लिख लो NBFC, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, जो सेबी कंट्रोल करता है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पेंसिल लो या पेन लो। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बगल में लिखो NBFC, इस बॉडी का कंट्रोल NBFC के पास है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बगल में लिखो सेबी, SEBI, सेबी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बगल में लिखो फेमा, FEMA, फेमा। आई रिपीट, बैंकिंग नॉन बैंकिंग के बगल में लिखो NBFC, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बगल में लिखो SEBI, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बगल में लिखो फेमा, FEMA। फुल फॉर्म बता रही हूँ, सुनना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो तुमको पता है,
सेबी का फुल फॉर्म है क्या बताओ? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। ठीक है, ये कौन है? ये जो आपको डिफरेंट सेक्टर्स बता रहे हैं ना, सेक्टर्स का कंट्रोल किसके पास है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। अब देखो फिनेंशियल सेक्टर पूरा का पूरा, चाचा जी मतलब पिताश्री मैम एपेक्स कौन है? फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज। मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर अगर कोई लीड करता है, कोई पापा है, जैसे कि जुडिशियरी का पापा एपेक्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर का एपेक्स कौन है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसको सेंट्रल बैंक बोलते थे, बाद में सेंट्रल बैंक का टैग हटा करके रिजर्व बैंक बोल दिया। कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का माई बाप कौन होता है किसी भी कंट्री में? इट्स द सेंट्रल बैंक। हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक। हमारे कंट्री में एक अलग से सेंट्रल बैंक भी है, बट दैट इज नॉट आरबीआई। ठीक है, पहले स्टेट बैंक के पास था पावर्स टू पब्लिश नोट्स, बट बाद में सब सारा का सारा कंट्रोल ले लिया आरबीआई। अब लिबरलाइजेशन implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator of the financial sector. जब आपने लिबरलाइजेशन लेकर के आए, जब आपने एनईपी लेकर के आए, उसके बाद से जो भी रोल्स थे ना आरबीआई के, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। ओके, उनमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्या क्या देख लेते हैं। पहले वो सिर्फ रेगुलेट करता था, अब वो पूरा का पूरा फैसिलिटेट करता है। ठीक है, डिफरेंस है क्या है, देखते हैं। एज ए रेगुलेटर द आरबीआई, लिबरलाइजेशन के पहले जब सिर्फ वो रेगुलेटर था, वो क्या करता था? इंटरेस्ट फिक्स करता था कमर्शियल बैंक्स का। पर फैसिलिटेटर बनने के बाद आरबीआई मार्केट के फोर्सेस के संग डील करता है। याद करो वो चैप्टर जिसमें आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, आपने रेपो रेट के बारे में पढ़ा था कि कैसे इकोनॉमी से पैसा अगर ज्यादा हो जाए तो उसको निकालना होता है, और इकोनॉमी में पैसे अगर कम हो जाए तो डालना पड़ता है। ये सब का सब कौन संभालता है? आरबीआई। ये सब के सब एग्जांपल्स हम लोग अभी मैक्रो में पढ़ रखे हैं। होप आपको याद होगा, आई एम नॉट रिपीटिंग इट वंस अगेन। ठीक है, उसके बाद free play of market forces has led to the emergence of private bankers, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंकर्स ही है, राइट? इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स ही नहीं रहे हैं। आज के दिन पे प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट बैंक से भी अच्छा सर्विस दे रहे हैं आपको। एसबीआई से बहुत अच्छा सर्विस देता है आपका एक्सिस। इनफैक्ट ये जो चिंदी चोर बैंक्स होते, छोटे छोटे बैंक्स, वो अब अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे निकल करके आ रहे हैं वो सारे बैंक्स। सिंडिकेट बैंक जो था, वो पहले के दिन पे कितना छोटे से बैंक से शुरू हुआ था, आज के दिन पे इट्स डूइंग रियली गुड। इनफैक्ट फॉरेन बैंक्स, येस बैंक, ये सब यहाँ आकर के, स्टैंडर्ड चार्टर यहाँ आकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले के टाइम पे होता था ना, पीपल डोंट यूज टू बिलीव पैसे के मामले में, से वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस पे बिलीव करते थे, बैंक पे भी नहीं करते थे, गवर्नमेंट बैंक्स पे नहीं करते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट पे बिल्डअप हुआ, बाद में जब फैसिलिटी लोगों के लिए ज्यादा मैटर करने लगी, तब प्राइवेट टेक ओवर कर लिया सबको। ठीक है, लिबरलाइजेशन की वजह से FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दे ही दिया है। ये जो म्यूचुअल फंड, पेंशन बैंक, फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये सब क्या है? ये बाहर से यहाँ पे आकर के लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं, started giving facilities to us, and we are very happy and we are also cooperating. Consequent upon these changes, financial sector in India has shown a multi-dimensional growth. Of course, from the century, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तब से लेके अभी तक कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, एंड वी आर कोपिंग अप। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट्स बैन हो गए थे। लीगल टेंडर बोल के एक टर्म होता है, उसका मतलब होता है वट एवर करेंसी नोट वी हैव इन आवर कंट्री, दैट इज अ लीगल टेंडर विच इज एक्सेप्टेबल बाय XYZ person. But if government strikes off the name of that currency or that particular currency from the legal tender quote, that currency will remain a paper worth 0 rupee. And if you try to exchange anything via that legal tender, which was someday legal but not today, you will be compensated. Sorry, you will have to pay compensation. You will be caught as an illegal activity doer. Okay. 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे मित्रों करके सब खत्म हो गया था।
पर्पस क्या था इस डीमोनेटाइजेशन का? ऑफ कोर्स बाहर से जितना ब्लैक मनी है उसको वापस लाना। देखो प्लान बहुत अच्छा था, बट आई वोंट से कि सक्सेसफुल हुआ, ऑफ कोर्स, क्योंकि थॉट प्रोसेस अच्छा था बट मैनेजमेंट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। ठीक है। टैक्स एविएशन मतलब टैक्स को एविएट करना। टैक्स लगता कहीं पर दे नहीं रहे थे लोग, टैक्स को बार बार एविएट करते थे। इसकी वजह से बोला कि आपके पास जितने पैसे बैंक में लेकर के आओ और अपना करेंसी एक्सचेंज करके लेके जाओ, अगर आपके पास प्रूव है तो। उस पर भी 50% का ऑफर, 100% का ऑफर, बहुत कुछ दे रहे थे वो लोग। बहुत घपलेबाजी हुआ है इसमें भी। इसके बहुत बड़े डीमेरिट्स भी हैं, आप एकदम रीड कर लोगे, आप एकदम रिलेट कर पाओगे। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग राइट हियर। दिमाग में घुसेगा और तो मैं फिजिकल पढ़ाऊंगी, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। जल्दी बताओ, घुसेगा और एक और मीटिंग स्टार्ट करूं? क्विक क्विक। नहीं मैम प्लीज। हाँ, आज के लिए बहुत हो गया। ठीक है, फाइन। तो ये अभी देखो, मैं तो नॉर्मल नेट से पढ़ा रही थी, तो इसका कंटिन्यूएशन, दैट इज वीडियो को पोस्ट करना यूट्यूब पे, मेरे को वाईफाई लगेगा, तो मैं करूंगी वो थोड़ी देर बाद। मे बी कल सुबह तक आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग तो कर ही चुके हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय मैम। ध्यान से सुनेंगे आप हमारी बात को। राजश्री एंड प्राची, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग।